वेलकम टू डिज़ाइन टेम्पलेट पिक्चर में। आज हम एक्सेल में रिजल्ट बनाना देखेंगे। इसके पहले स्कूल और कॉलेज में रिजल्ट बनाया जाता था, रजिस्टर में बनाया जाता था और इसे टोटलिंग कैलकुलेटर के सहारे की जाती थी। तो वो इसमें टाइम बहुत लगता था। और एक्सेल में जो रिजल्ट बनाना और स्टूडेंट की जितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना वो बहुत ही आसान होता है। अब हाँ, आज अभी हम एक्सेल में रिजल्ट बनाना देखते हैं। किस टाइप से रिजल्ट बनाते हैं। पहले ये यहाँ पे एक डाटा बनाया हुआ है हमने, जो हमें एक सेल रो और कॉलम सेल या से सिलेक्ट करके एक टेबल हमने बनाया है। तो इस टाइप से हम अभी इस टाइप से जो भी हम टेबल बनाते हैं उसमें रिकॉर्ड इसी टाइप से रख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं किस टाइप से हमें मिड रो और कॉलम से टेबल बनाना है। टेबल बना के एक हमें रिजल्ट बनाना है। तो ये देखो इस टाइप से मैंने ये एक एग्जाम्पल के बनाया है। तो ये इस टाइप से बना के दिखाया है। मैं आपको बताती हूँ कि टेबल कैसे बनाया जाता है। ये जो हमारी ये सेल्स होती है, इससे इसे हम शीट कहते हैं। तो ये रो और कॉलम से बनती है। और ये जो ये इसमें इसे जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके सिलेक्ट करने पर यहाँ पे हमारे जो ये बॉर्डर होती है यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा टेबल बन जाएगा। फिर इसमें जैसे आपको जो भी टेबल में कुछ लिखना है तो स्टूडेंट का सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम इस टाइप से लिख सकते हैं। इसमें डॉट डॉट दे के यहाँ पे और सीरियल नंबर इस टाइप से। फिर स्टूडेंट का नेम देना है, स्टूडेंट का नेम दे सकते हैं। इस टाइप से स्टूडेंट नेम दे के टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हाँ आप टेबल को बना के फिर स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट, जैसे आपको जो भी सब्जेक्ट देना है यहाँ पे इस टाइप से दे सकते हैं। सब्जेक्ट फिर एक एक वन बाय वन सब्जेक्ट के नाम दे सकते हैं। तो मैंने जैसे ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू बना के दिखाया है। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो कैसे रखेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। फिर यहाँ पे जो ये हमारे सेल्स पॉइंटर होता है। और यहाँ पे और इस इधर रखेंगे तो इधर ये वाला सेल्स पॉइंटर इधर खसक जाएगा। तो हाँ भाई, यहाँ पे सेल्स का एड्रेस यहाँ पे दिया रहता है, आप कौन से सेल एड्रेस में हो। E7 अभी जैसे हमारा ये सेकंड वाला था, D7 था। अभी जैसे इसमें आएंगे तो ये E7 में आएगा। और आपके कोई स्टूडेंट है उसका नाम रखना है, लिखना है तो इस टाइप से जैसे मैंने स्टूडेंट का नाम दिया है पिया। आप इसका सब्जेक्ट क्या देना चाहते हो, आप सब्जेक्ट आप लिख लो अपनी, आपके अकॉर्डिंग को मतलब कितने का सब्जेक्ट देना है उस टाइप से लिख सकते हो। फिर आप उसको फिल करना है, फिल कर सकते हो। इस टाइप से जितना जैसे स्टूडेंट रहेगा उसकी जैसे स्टूडेंट के मार्क रहेंगे उस टाइप से यहाँ पे रिकॉर्ड कर रख सकते हो। फिर इसमें रिकॉर्ड रखने के बाद आप इक्वल करके सम सम लिख सकते हो। एक सम एक टोटल के लिए यूज होता है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 डॉट डॉट ये होता है। मतलब जितने आपके सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से उसकी टोटलिंग होंगी। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉलन के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप से फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे इंटर कर देंगे तो आपकी टोटलिंग हो जाएगी।
फिर इसके बाद क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें इक्वल का लगा देंगे। इक्वल लगाने के टोटल पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो नंबर वाली कीज़ दिखती है कीबोर्ड में, वो नंबर वाली कीज़ पर परसेंटेज का चिन्ह दिया है, मतलब डिवीज़न डिवीज़न का जो चिन्ह दिया है, उस पर लेंगे और फिर इसको एंटर कर देंगे। तो इस टाइप से आपके ये स्टूडेंट जो पिया नाम के स्टूडेंट का परसेंटेज निकल जाएगा इस टाइप से। और हाँ, इतना हो गया। तो होने के बाद क्या है, इसमें थोड़ा सा उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ जो छोटा दिख रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा दिख रहा है, उसको बढ़ा सकते हैं आप अपनी इसके अकॉर्डिंग। कितना बड़ा कितना छोटा करना है, जितनी सेल के हिसाब से लिया है, तो मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है। और इसका इसका मिनिमम परसेंटेज 65 निकल चुका है। एवरेज भी उसी टाइप से होता है। तो एवरेज जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, उसी टाइप से एवरेज होता है। बस आपको इतना लेना है। डिवीज़न मतलब टोटल में जो हमारा टोटल का एड्रेस है, टोटल का एड्रेस और K7 और डिवीज़न, और कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट से इंटर करके इतना परसेंटेज आपका निकल जाएगा आपके स्टूडेंट का इस टाइप से। तो ये हो गया परसेंटेज। अब इसमें देखते हैं मिनिमम मैक्सिमम काउंट। मतलब आपको ये कि जितने आपका आपके स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उतने में मैक्सिमम मतलब बड़ा कितना है और उसमें छोटा कितना है, काउंट में कितने सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से ये लिया जाता है। अब जैसे इसको कैसे निकालना है, तो देखो आपको इक्वल लिखना होगा। इक्वल होने के बाद मैक्सिमम मै क्या कैप्स लॉक ऑन हो गया है शायद से। हाँ, मैक्सिमम, फिर से आप ब्रैकेट लगा देंगे। फिर ब्रैकेट लगाने पर आपको जितने सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट कर लिया, आपको बस टोटल परसेंटेज वाला और एवरेज वाला नहीं सिलेक्ट करना है, बस आपको सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना है। इस टाइप से ब्रैकेट को बंद कर देना है। फिर ये हो गया आपका मीन जो मैक्सिमम 90, ये 90 आ गया। फिर इसके बाद 90 आ गया मिनिमम। मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम एक छोटा, आप छोटा कौन सा है देखते हो। इस टाइप से 34 ये मिनिमम हो गया। काउंट करना है आपको, काउंट करते हैं। तो काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे काउंट लिखना होगा। काउंट लिख देखो, कभी कभी आपका मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक जैसे हमने जो भी लिखा है, जिसके फार्मूला का यूज कर रहे हैं जो, तो जैसे हम सम फार्मूला का यूज कर रहे थे, फिर इसमें अपने सम फार्मूला का, फिर परसेंटेज में हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया है, बस हमने सेल एड्रेस का यूज किया है। फिर इसमें डिवीज़न लिया, फिर उसके बाद परसेंट जो भी हमारे सब्जेक्ट है वो लिया था। तो यहाँ पे जैसे एवरेज निकाला, तो एवरेज में यहाँ पे हमने इतना लिखा परसेंटेज का। तो हम यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे एवरेज मेरे ध्यान नहीं था, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे टाइप का। एवरेज, देखो ये एवरेज है इस टाइप से।
सॉरी। देखो इस स्टेप से मैंने एवरेज को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको आपको जितना आपके सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दिया इस स्टेप से। तो जितना ये परसेंटेज है उसके लिए तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस इसमें सेल एड्रेस, जैसे हमारी सेल टोटल वाली सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना होगा और डिवीज़न वाला चिन्ह लगाना होगा। तो डिवीज़न वाला चिन्ह कौन सा, ये वाला जो हमारी कीबोर्ड की नम की के साइड में होता है। तो इस ये लगा के और सब्जेक्ट कितने 5 इस टाइप से ये रखेंगे। फिर इसमें परसेंट एवरेज में क्या है, एवरेज में देखो एवरेज में यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला बार है, ये जो आपको बताता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगा है, कौन सी सेल को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे और इसमें यहाँ पे बताएगा कि कैसे क्या हुआ है करके। तो जैसे ये इसमें मुझे एवरेज, ये इसमें सम बता रहा है। क्योंकि सम क्यों बता रहा है, इसमें सम इसलिए बता रहा है, टोटल का बता रहा है कि हमने ये सब्जेक्ट है वो जितने जितने 5 सब्जेक्ट है उसको 5 सब्जेक्ट को लिया है, 5 सब्जेक्ट को टोटल किया है, तो फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, सम। तो इस टाइप से बता रहा है। फिर एवरेज यहाँ पे और लिख दिया। फिर इसमें सब में कितने सेलेक्ट सिलेक्ट हुई, जैसे यहाँ पे F7 से लेकर J7 तक ये सेल आ गई। तो ये एवरेज में हम परसेंटेज की निकाल रहे हैं, वहाँ पे हमने वहाँ पे परसेंट डिवीज़न लगा रहे थे इस टाइप से। तो इसको इंटर कर देंगे तो ये हो गया। फिर मैक्सिमम में भी हमने उसी टाइप से किया। तो F7 से लेकर J7 तक इसमें कॉलन लगाया हुआ है कि इतना इतना हमने लिया है करके। जैसे नंबर 1 नंबर 2, मतलब ये ये संख्या आंकड़े बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं, इस टाइप से नंबर। तो ये लिया हुआ है, इंटर कर दिया। फिर इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप से हो गया। ठीक है, तो ये आपको मैक्सिमम मीन्स बड़ा, मिनिमम में छोटा होता है। अब काउंट वाला है, काउंट में कैसे है कि यहाँ पे काउंट में नंबर देना है आपको, यहाँ पे काउंट नंबर बोलते हैं। इस हमारे फॉर्मूला में है, इसमें बड़ा वाला कैपिटल में लेना है। कैपिटल में लेंगे तभी आपको ये आपका फॉर्मूला शो करेगा, स्मॉल में नहीं दिखता है। देखते हैं अभी होता है क्या। ओनली मुझे काउंट लिखना था, नंबर नहीं लिखना था, इसके कारण गलत हो गया ये। काउंट कर दिया तो हमारे 5 सब्जेक्ट आ गए। किस टाइप से आ गया, तो देखो ये काउंट लिखा है मैंने, इक्वल काउंट, फिर अपना सेल एड्रेस कौन सा है, J7 से लेकर F7 से लेकर J7, तो इसमें किसमें कॉलन लगाया है। तो इस टाइप से हमने एक एक्सेल में रिजल्ट निकालना और सीखा। तो ये आपका इसमें इक्वल लगा के आपने लिख के लिखा है कि इक्वल, फिर काउंट, ऐसे टाइप्स का। फिर आपको इसमें ऑटो सम से ऑटोमेटिक कैसे निकालना है वो देखते हैं। जैसे आप इसमें तीसरी सेल में देखना है, तो तीसरी सेल में आप यहाँ पे नित्या करके नाम लिख दिया है। फिर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आप देना, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइंस। अब इसमें कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क मिले हैं उसके हिसाब दे सकते हो।
तो इस टाइप से हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी 7 सब्जेक्ट में 78, 89, 35, 76, 46 इस टाइप से ये नंबर दिया है। अब इसको टोटल निकालना है तो आपको इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑटो सम से डायरेक्टली निकाल रहे हैं। तो ऑटो सम से क्या है वो डायरेक्टली निकल जाता है। अब इतना कुछ इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो हमको इसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे ऑटो सम करेंगे। ऑटो सम में यहाँ पे इस टाइप से आपकी इसमें टोटल निकल जाएगा। ये बाकी स्टूडेंट जो नित्या नाम का है, नाम की स्टूडेंट है, उसके इतने सब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम से हमने इसकी टोटल निकाली। तो कैसे निकाले देखो आप, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था सेकेंड वाली सेल में, उसी टाइप से आ गया। बस उसमें क्या हुआ कि हमें इक्वल फिर सम फिर उसके सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना पड़ा, ब्रैकेट लगाना पड़ा, फिर सेल रेस को सिलेक्ट करके करना पड़ा। तो उसमें टाइम लगा, पर ऑटो सम में हमें टाइम नहीं लगा। ऑटो सम में हमने 1 मिनट में ही हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमें एवरेज निकालना है। तो परसेंटेज और एवरेज इससे एक ही होता है। तो आप जैसे यहाँ पे भी आपको एवरेज निकालना है, तो हमें कैसे क्या करना होगा, ये सेल को सेलेक्ट करना होगा। हाँ, इतना है कि अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एवरेज में नहीं आएगा, परसेंट में आ जाएगा, तो समझ जाना कि दोनों एक ही है। अब देखो कैसे एवरेज निकाल दिया, देखो इतना आ गया इसका। तो देखो ये ये जो एवरेज है हमारी सेल कितनी है, कहाँ से, एफ एट से एट कॉलन जे एट तक, ये इतना हो गया। ये इस टाइप से एवरेज निकाल दिया गया। तो आपको समझ में आ गया ये एवरेज और परसेंट एक होता है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हो जितना आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। ठीक है। फिर है मैक्सिमम मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इस कैसे निकालेंगे। अभी हमारा मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक सेल है। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। आपको ये वाला तरीका भी बता देती हूँ। जैसे परसेंटेज में हमने यूज़ किया था, तो जैसे टोटल ले लेंगे और डिवीज़न, डिवीज़न में 5 सब्जेक्ट इस टाइप से। ठीक है, हमने परसेंटेज का यूज़ करके किया। आप फाउंड का साइज को बढ़ा लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। फिर आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ठीक है मिनिमम निकालना है आपको, तो मिनिमम यहाँ पे सब सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद मिनिमम भी निकल जाएगा। काउंट करना है तो आपको यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे भी काउंट इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है। तो इस स्टेप से हमने आपको रिज़ल्ट बनाना बताया है कि एग्ज़ाम में रिज़ल्ट कैसे बनाया जाता है। 1 मिनटों में रिज़ल्ट आपका आपकी स्कूल और कॉलेज का रिज़ल्ट बना सकते हो, या कोई ऑफ़िशियली डेटा है आपको रिकॉर्ड करना है, और जैसे वो भी बना सकते हो, या किसी जनगणना है, जनगणना में भी एक्सेल का यूज़ होता है। तो एक्सेल का यूज़ बहुत से कामों के लिए होता है। बस इसमें स्मार्ट तरीका जो है ये आपको बता दिया है। ऑटो सम से ही आप स्मार्ट तरीका यूज़ कर सकते हो। बहुत ईज़ी है, आसान है। आप इतना बनाया है आपने, फिर इसको आपको डेकोरेट करना है, डेकोरेट भी कर सकते हो। जैसे डेकोरेट कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे हाँ, जैसे फॉर्मेट एज अ टेबल, फॉर्मेट एज अ टेबल में इस टाइप से
आपको ये जितना आपका टेबल है सिलेक्ट हो जाएगा, आपकी जो इतना सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेगा, फिर इसको सिलेक्ट करने के लिए ओके कर देंगे, तो इसे डिज़ाइन में दिख जाएगा किस टाइप से इसके बाद सेल स्टाइल, आपको किस टाइप से किसकी सेल स्टाइल रखनी है, इस टाइप से डिज़ाइन करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गया। और फिर इसकी किसी स्कूल और कॉलेज का नाम देना है आपको यहाँ पे कि याद रखने के लिए, जैसे आपको कोई स्कूल में बोला कि आप रिजल्ट बना के दिखाओ, फिर आपको याद रखने के लिए ये कौन सी स्कूल है, तो इसका यहाँ पे नाम लिख सकते हो। कैसे करेंगे, तो इसको बस आपको जिस कितना स्कूल का नाम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मेल मर्ज कर देंगे यहाँ पे, मेल कर मर्ज कर दिए, मर्ज एंड सेंटर, आप सेंटर में करना चाहते हो सेंटर में कर सकते हो। फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना देना है आपको, क्योंकि आप लिखोगे तो उसमें थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए तो इस टाइप से। फिर स्कूल का क्या नाम लेते हैं, जैसे या स्कूल का नाम, हाँ, या फिर शारदा लिख देते हैं, कैपिटल यस दे देते हैं, शारदा स्कूल। ठीक है, इस टाइप से मैंने शारदा स्कूल, आप कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे नागपुर वाला बता दिया कि ये नागपुर की है। ठीक है, फिर इस टाइप से दिया, इसको डेकोरेट करना है मतलब, और अच्छे से कलरफुल करना है, तो इसको सेलेक्ट कर दो। सिलेक्ट जब तक इसकी आपका सिलेक्ट नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसमें यह इसका जो फाउंट है, फाउंट कलर करना है तो आप फाउंट कलर कर सकते हो इस टाइप से। फिर फॉन्ट कलर हो गया, फिर इसके बाद हाईलाइट करना है, हाईलाइट करके इस टाइप से हाईलाइट करके रख सकते हो, अच्छा दिखेगा। फिर को बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो, फिर इटालिक करना है इटालिक, और फिर इसको अंडरलाइन देनी है, अंडरलाइन दे सकते हो। इसमें बॉर्डर लगानी है, हॉल बॉर्डर लगा के रख सकते हो। तो इस टाइप से मैंने आपको रिज़ल्ट बनाना बताया है, और रिज़ल्ट कैसे बनाया जाता है। तो थैंक यू। थैंक यू, बाय।